यीशु के नाम में आपको मेरा सलाम। बस 5 मिनट में हम एक खास विषय पर गौर करेंगे जिससे आप में परिवर्तन आएगा। क्या आप अपने समय का आनंद ले पाते हैं? आप किसी रेस्तरां में जाते हैं और बहुत स्वादिष्ट भोजन मंगवाते हैं, पर आप जल्दबाजी में हैं क्योंकि इसके बाद आपकी मीटिंग है। 15 मिनट में आपको अपना खाना खाना है। आप उसे बस किसी तरह निगलते हैं और बीच में आप अपने पति या पत्नी के साथ बात भी करते हैं, यहाँ तक कि आप अपने खाने का स्वाद भी नहीं ले पाते और आपने उन पलों का आनंद नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आप अपनी मीटिंग में खोए हुए हैं जो 15 मिनट बाद शुरू होने वाली है। हम में से कई लोग ऐसे हैं और हमें इसे रोकना होगा। यीशु चाहता है कि हम अपने समय का आनंद लें, अपने बगीचे के गुलाबों की खुशबू लें। वो चाहता है हम अपने समय को सराहें, उसका मूल्य जानें। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। वो दिन आपको याद है जब आपने अपना जीवन यीशु को दिया? शायद नहीं, क्योंकि आपने उस पल का आनंद कभी नहीं लिया। कुछ देर पहले मैं अपनी टीम से बात कर रहा था। मैंने पूछा क्या अपनी शादी का दिन याद है? अब आप मुस्कुरा रहे होंगे। यह पसीना आ रहा होगा। क्यों, आपको याद है शादी का दिन? आपको याद है जब आप सूट पहनकर चमक दमक कर गए थे? अरे वो अंगूठियां किसके पास हैं? कार तैयार है या नहीं? और हनीमून की टिकट्स कहाँ रखी हुई हैं? और मैडम आप, वो सुंदर सफेद ड्रेस और वेल, आपकी सहेलियां और आपके हाथ में वो टोकरी, और कोई नानी को एयरपोर्ट से लाना ही भूल गया। क्या आपने उन पलों का आनंद लिया? अब शादी तो हो चुकी। पहली महत्वपूर्ण तारीख थी जब आपने यूहन्ना 3:16 के अनुसार अपना जीवन यीशु को दिया था, और दूसरी थी आपकी शादी का दिन जब साथ जीने मरने की कसम खाई थी। पर जल्दबाजी इतनी थी कि उन पलों का आनंद ही नहीं लिया। जिंदगी का आनंद लेना शुरू करें, अपने भोजन का आनंद लेना शुरू करें। क्या आपको वो दिन याद है जब आपकी पहली संतान पैदा हुई थी? क्या आपको याद है? अब कई पिता मन ही मन में बहुत खुश हो रहे होंगे। याद है कैसे भागकर अस्पताल गए थे? पर उस समय भी आपके मन में चिंता थी कि इन सब का खर्च मैं कैसे उठाऊंगा। अब अस्पताल का बिल कितना हुआ होगा और हम इस बच्चे को अब कैसे पालेंगे? और इधर देखिए अस्पताल में क्या हुआ। सुनिए मिस्टर स्मिथ, ये रहा आपका खूबसूरत बच्चा। आप देखकर कितना खुश हुए थे, पर तब भी आपके माथे में शिकन थी और पसीना बह रहा था। आप बच्चे की ओर देखते हैं। ये शायद परमेश्वर का सबसे खूबसूरत तोहफा था, पर याद रखें वो बच्चा परमेश्वर का है। पर आपने उन पलों को खो दिया। वो कितने सुंदर पल रहे होंगे। मैं फिर कहूंगा, अभी भी समय है कि जीवन के सुंदर पलों का हम आनंद लें। इसलिए बुजुर्गों की ये बात मुझे बहुत पसंद है। वो धीमे होते जाते हैं। माफ कीजिए, मैं भी थोड़ा सा धीमा हूँ। मैं बैठ जाता हूँ, पेड़ों को देखता रहता हूँ। कभी सुबह उगते हुए सूर्य को देखें। मुझे बारिश का मौसम पसंद है। तेज बारिश के बाद मिट्टी की सुहावनी खुशबू। जब बहुत तेजी से बारिश हुई हो, पानी बंद होते ही सभी जानवर बाहर आ जाते हैं। तरह तरह के जानवर और पक्षी दिखाई देने लगते हैं और गौर कीजिएगा वो बहुत सुंदर समय होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह अपने बगीचे में चाय पीता हूँ और पक्षियों को सुनता हूँ। और मुझे हमारे यहाँ की एक कोयल की आवाज बहुत पसंद है जो बारिश में चहकती है इस तरह से। मुझे बहुत पसंद है। ये सिर्फ अफ्रीका में होती हैं। हमेशा सिर्फ बारिश से पहले ये आती हैं। क्या आपके पास इतना समय है या आप बहुत व्यस्त रहते हैं? क्या आप अपने काम में ही उलझे रहते हैं? क्या आप पर हमेशा कोई दबाव रहता है? क्या आप तनाव से निकल ही नहीं पाते हैं? अगर हाँ तो रुक जाइए, रुक जाइए। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये शैतान आपको तैयार कर रहा है कि आपको सीधा आपकी कब्र तक ले जाए। रुक जाइए, जीवन का आनंद लीजिए, जिंदगी की सराहना कीजिए और आप देखिएगा कि आपको जिंदगी कितनी सुहानी लगेगी। मैं प्रतिदिन नई सुबह का इंतजार करता हूँ, धीरे मगर मुस्तैद। हम जल्दी मिलेंगे। प्रभु आशीष दे। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.